हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताओ भाई, कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये सर्किट दिख रहा है इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सर्किट को सिंपलीफाई करने के लिए आपको पी और क्यू के बीच में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा सर्किट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कौन किसके पैरेलल कौन किसके सीरीज में है समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली आप क्या कर दो, सीधे सीधे यहाँ पे हम सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री देखते हैं, कैसे सिमेट्री देखते हैं। पहले यहाँ पे इसके अलोंग एक मिरर खड़ा कर दो। वर्टिकल लाइन सिमेट्री कहते हैं इसको। ऐसे मिरर खड़ा किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है उसकी मिरर इमेज यहाँ मिल रही है। तो वर्टिकल लाइन सिमेट्री इसमें दिख रही है, खड़ी लाइन के अलोंग सिमेट्री। ऐसे ही पड़ी लाइन के अलोंग देखो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, देखो क्या ये सिमेट्री दिख रही है। तो देखो ऊपर का जो है उसका मिरर इमेज नीचे मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है, वर्टिकल सिमेट्री भी है। आप दोनों में से कोई भी लगाओ, आपका आंसर आपको मिलने वाला है। तो इनको दोनों को लगा के क्या मिलता है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली लॉजिक ये होता है कि जब हमारा यहाँ पे वर्टिकल लाइन सिमेट्री होती है, तो बेसिकली वर्टिकल लाइन सिमेट्री जब होती है ना, ये यहाँ पे ऐसे, तो जो ये वर्टिकल लाइन सिमेट्री पे जो भी पॉइंट पड़ते हैं उनमें क्या होता है आपका, उन पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, विभव समान होता है। तो विभव समान होगा तो जो ये बीच की लाइन होगी इनमें कोई भी करंट नहीं जाने वाला है। इनमें कोई भी करंट नहीं जाने वाला है। अब इनमें करंट नहीं जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद मतलब तीन तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे। तो देखो भाई, ये तीन तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे, हमने कहा ना ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये हमने बता ही दिया आपको। तो हम क्या करते हैं कि ये सेम पोटेंशियल पे है, इन बीच वालों में करंट नहीं जाता, ये तो हमने बता दिया। इनको सीधे नेगलेक्ट कर सकते हो। एक तो इनको सीधे नेगलेक्ट करेंगे तो पी और क्यू के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, एक तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। इनका जो इक्विवेलेंट होगा, इनका इनका वो आपस में क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। ये समझ लो ना, इन दोनों को हमने गायब ही कर दिया बीच से। तो फिर पी से क्यू के बीच का इक्विवेलेंट अगर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले देखो ये दो आर और दो आर सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीधे जोड़ दो इनको, दो और दो कितना हो गया, चार आर। ये पैरेलल है हमारे, आर और आर कितना हो गया, स्मॉल के टू आर। पैरेलल हो गया आपका इन दोनों का, सीरीज में दो और दो कैपिटल चार आर। ये तीनों के तीनों क्या हो गए आपके, अब पैरेलल हैं। ये देखो ये पैरेलल हो गए। अब पी और क्यू के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तीन आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर कर दो इनका प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा क्या, फोर आर इंटू टू आर और इंटू हो जाएगा आपका फोर आर। नीचे क्या कर देते हैं, अल्टरनेटिंग प्रोडक्ट करते हैं और सम करते हैं दो दो का, जैसे जोड़ा बना के, दो चार और इसका करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, आठ आर आर हो जाएगा। ऐसे ही इसका इसका करूँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, आठ आर आर हो जाएगा, प्लस इसका और इसका ए सी का। तो चार और चार कितना हो गया, चार और चार हो गया आपका, प्रोडक्ट करना पड़ता है ना, चार से कुछ सोलह भाई, तो सोलह आर स्क्वायर हो गया इस केस में। ठीक है, इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका। इसको सिंपलीफाई भी ज़्यादा कैसे कर पाऊँगा मैं तब, ठीक है जितना हो पाएगा उतना करते हैं। तो ये चार चौको सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस आर और स्क्वायर इंटू आर, ये आ जाएगा ऊपर। नीचे आ जाएगा आपका आठ और आठ हो गया सोलह आर आर, प्लस ये कितना हो गया, सोलह आर स्क्वायर, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, ये सोलह आर स्क्वायर। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं जो ये सिंपलीफिकेशन है वो खुद करके बता देता हूँ आपको, सीधे सीधे आप वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी फिर। तो ये देखो कितना आया, आर ए से बी के बीच में, मतलब पी क्यू होता है ना ये, तो पॉइंट पी और क्यू के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, टू आर आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस आर। एक तो ये आया। दूसरा देखो, दूसरा हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, जिस भी तरीके से देखो आपको करना है वो आप पे डिपेंड करता है कैसा करना चाहो। सबसे भी सिंपल तो मेरे को यही लगता है, इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में और इनका इक्विवेलेंट निकाल दो, इनको हटा ही दो। एक ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एनालिसिस तो करना है, हम एनालिसिस बता दे रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। कि ये दोनों, ये तीनों देखो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये पॉइंट ऐसे समझ सकते हो कि अलग अलग हैं ही नहीं,
एक ही पॉइंट समझ सकते हो सेम पोटेंशियल पे हैं। तो ये समझ लो ये ऐसे करके इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं जैसे यहाँ पे। फिर ऐसे ही ये पीछे वाला भी इसी का मिरर इमेज है, ये भी देखो इधर इधर इसी पॉइंट पे मिलेंगे तीनों के तीनों। तो मैंने ये इसलिए ऐसे का बना दिया कि दोबारा ना बनाना पड़े, सीधे ये यहाँ पे ऐसे डाल दिया था कि यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल दो, जितना आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट वो आ जाएगा। यानी कि जो पिछली बार निकाला था आंसर तो मैच होना चाहिए, पी और क्यू के बीच का वही होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे, यहाँ पे आ जाओ भाई, इसको सिंप्लीफाई करके देखो। तो देखो भाई सबसे पहले देखो 2r r और 2r ये क्या है, तीनों क्या हैं आपके पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में अभी हमने बता दिया, ऊपर क्या कर देते, प्रोडक्ट कर देते थे 2r इंटू आर इंटू 2r, नीचे क्या कर देते हैं दो दो के जोड़े में प्रोडक्ट कर दो। पहले इसका किया तो कितना हो गया 2r प्लस फिर इसका किया तो ये कितना हो गया आर आर 2r है ना, प्लस 2r एंड फिर इसका किया, ये हो गया आपका 4r²। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे कर रहा हूँ, अरे ये बेसिकली यही तो है यार कि R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, तीन रजिस्टर पैरेलल में है। तो आपको क्या करना है, उनका कंबाइंड जो है इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो वही होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। उसको सॉल्व करोगे तो फाइनली r इक्विवेलेंट जो आ जाता है पैरेलल में वो हो जाता है ऊपर इनका प्रोडक्ट, ऊपर हो जाता है R1 R2 R3, ऊपर तो हो जाता है R1 R2 R3 और नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता जी, और यही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्या बेसिकली। तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, आप तो आपने तो सिंप्लीफाई करना है खैर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, आर पी से क्यू के बीच का नहीं है ये, अभी इनके बीच का है। यहाँ पे समझ लो पी और एक्स पॉइंट है, पी एक्स के बीच का है। ठीक है, तो निकालो भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 r² r, नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो गया 4r प्लस 4r²। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे आगे 4r² है ना, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4r², r नीचे हो जाएगा आपका 4r कॉमन आ गया, ये अंदर बचा यहाँ पे r प्लस यहाँ के बचा r। देखो 4r से 4 और 1r कैंसिल, तो ये क्या बचा हमारा, ये बचा आपका r ओवर क्या बचा r प्लस r। और जो ये आगे वाला पार्ट है सेम यही पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इनका भी ऐसे ही सेम इक्विवेलेंट आएगा और ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और अगर सीरीज में है तो सीधे जोड़ देते हैं, तो पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो हमने कहा आगे वाले का भी सेम ऐसे ही आएगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आर पी क्यू का देखूँ तो सीरीज में हो जाएगा वो इसके, तो वो कितना हो जाएगा आर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, और सेम एक पार्ट और मिलेगा ऐसे ही, तो वो क्या हो जाएगा आर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे ऊपर देखो सेम है तो 2r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r प्लस स्मॉल r, 2 कैपिटल आर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, पी क्यू के बीच का इस केस में ये आया। पिछले केस में भी चेक कर लो वापस, इतना ही था नहीं था, देखो 2 स्मॉल आर कैपिटल आर आर प्लस आर, तो देखो आंसर सेम आया। तो इस तरीके से भी करोगे सेम आएगा। एक और मेथड है कि जब हमने क्या किया था, इसके अलोंग इसको क्या कर दिया था, फोल्ड कर दिया था ऐसे नीचे, तो ऐसे हो जाएगा। ये फोल्ड करेंगे तो ये देखो ये इसके पैरेलल आ जाएगा, ये बीच वाला इसके पैरेलल आ जाएगा, ये इसके पैरेलल आ जाएगा ऐसे। अब इनका पैरेलल आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है वापस से, इनका सिंप्लीफाई करो कितना आएगा कि वो चीज़ देखेंगे और आंसर निकालते हैं बस। वो भी इतना ही आना चाहिए, पी और क्यू के बीच का फाइनल देखते हैं।